तो तुम्हारे पापा और चाचा गांव में रहते हैं और तुम दोनों भाई हो कजन, तुम यहाँ रहते हो, तुम्हें पता चला वहाँ गोली चल गई, तुम यहाँ निकाल लिया एक दूसरे को, तो उसमें गलत क्या पूछे यार। उससे माता जी हमारी 2-3 स्टंप मार दी खींच के। फिर तुम्हारे घर आता पूजा कराने, कोई भी पूछा तो तुम्हें फील होता है कि बड़ी जबरदस्त। बुद्ध तुमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, पंडित कहते तुम मत करो। ये परंपरा सारे धर्मों में है, ऐसा नहीं हिंदुओं में है, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में 2 लोग हैं हर जगह, एक पुरोहित एक संत। संत कहता है तुम काम करोगे, तुम मरोगे, मैं तरीका बताऊंगा। इसलिए संतों के पास लोग कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी, आग जला के रखे हैं, अपना घर फूकना है तो मेरे साथ आओ। जो किया तो उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन नहीं किया। 2 इलाकों को सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश की, एक गुजरात और दूसरा। तो तुम्हारे पापा और चाचा गांव में रहते हैं और तुम दोनों भाई हो कजन, तुम यहाँ रहते हो, तुम्हें पता चला वहां गोली चल गई, तुम यहाँ निकाल लिया एक दूसरे के ऊपर। तो पहले वॉर का कॉज क्या है? वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या है? मद्रास। ये सब तुम्हें एक्सटेंशन करना है, ऐड करना है, लिखना है कि शुरुआत तो हुई यूरोप की वजह से, लेकिन भारत में मुद्दा क्या था? मद्रास। तभी तो मैंने परसों किताब मंगवा दी कि यहां से जाओ इसको पढ़ो, क्योंकि मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा और जो लगन लिखाना है तो इसी में से 10, 20, 50 नोट करके पे पॉइंट आके डिक्टेट कर दें, उससे फायदा क्या होगा? ये सीख रहे हो जो अभी क्लास चल रही है, दिमाग में दर्द हो रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा नहीं? और अगर मैं 20 पन्ना ले आऊं यहां पे और डिक्टेट करूं तो तुम्हें फील तो होगा कि बहुत बहुत मिल गया यार, पर तुम अंदर से खाली रहोगे। यही फर्क है ना पुरोहित परंपरा में और सेंट परंपरा में। पंडित तुम्हारे घर आता पूजा कराने, कोई भी पूजा तो तुम्हें फील होता है कि बड़ी जबरदस्त पूजा हुई यार। और पैराफेरनेलिया ही ऐसे करता है, पूरा चक्र वक्र ऐसे बना के, बीच में गौरी शंकर और पत्थर और बेल कहता सारा सामान लेकर आओ, तुम बस ऐसे बैठ के देखते हो तो तुमको फील होता है कि कुछ हो रहा है बॉस। और फिर मंत्र वो पड़ता है संस्कृत में जो तुमको आती नहीं। लेकिन जब तुम बुद्ध के पास जाते हो, कहते हैं यार देखो ड्रामेबाजी बंद करो, आंख बंद करके बैठना शुरू कर दो। वो लगता है आंख बंद करने सब हो जाएगा। हाँ, बुद्ध तुमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, पंडित कहते तुम मत करो, पैसा लेके बैठ जाओ बस, हम करेंगे। और ये परंपरा सारे धर्मों में है, ऐसा नहीं हिंदुओं में है, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में 2 लोग हैं हर जगह, एक पुरोहित एक संत। संत कहता है तुम काम करोगे, तुम मरोगे, मैं तरीका बताऊंगा। इसलिए संतों के पास लोग नहीं जाते। यार प्राणायाम करने के लिए कह रहे हैं। अब कबीर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। यहां घर बनाने की तमन्ना है, तुम जलाने की बात कर रहे हो। कौन जाएगा कबीर के साथ? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी, ये आग जला के रखे हैं, अपना घर फूकना है तो मेरे साथ आओ। पुरोहित क्या कहता है? क्या हो बताओ क्या हुआ? सर 2 बार परी दिए नहीं हुआ। हाँ, काल सर्प की पूजा कराओ, तुम्हारा राहु बहुत खराब चल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, पुरोहित परंपरा में तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसलिए वहां बड़ा आराम फील होता है। एक अंगूठी पहन लिए, कभी कोई तो 3-4 पहनाता है, पुखराज पहना दिया, नीलम पहना दिया, माणिक्य पहना दिया, हिला के घूम रहे हो। हम भी कभी कभी पहनते हैं। हम जब अंगूठी पहन ले तो समझ लो मेरी माँ आई हुई है, अगल बगल है कहीं, बनवाती है ना वो अंगूठी तो पहन करो, डिस्टर्ब आदमी हो तुम जी। तो जब वो दिल्ली आती है तो मैं अंगूठियां पहन लेता हूँ, तो उन्हें लेना तो पहले यही देखती है अंगूठी पहने होगी नहीं। हाँ, तो मैं हाथ भी आगे ऐसे कर देता हूँ, ऐसे असर कर रही, बहुत बहुत असर कर रही। 500 करोड़ का टेंडर मिला अमेरिका में, देखा? पहले ही कह रहे थे, क्लास 9th 10th में थे शायद, तो सबके यहाँ सत्यनारायण व्रत की कथा होती। शुरू से मेरी आदत है सवाल पूछने की, चक्कर में बहुत मार खाया हूँ। तो वो बांधते ना रक्षा, हाँ कलावा, पता नहीं अभी है नहीं, वैसे मैं बांध के रखता हूँ हमेशा। पंडित जी क्या बांध लो, क्रिकेट मैच होने जा रहा था, मैं जल्दी में था, बैट स्टंप लेने आया था, वो कहा बांध लो बांध लो, लेकिन बांधो तो तुम। तो हमने ऐसे गुस्से में पूछा, मैंने कहा कि इसको बांधने से क्या होता पंडित जी? बांधने हर इच्छा पूरी होती। हम क्या आपकी हुई? अब बताओ इसमें गलत क्या पूछे यार। उससे माता जी हमारी 2-3 स्टंप मार दी खींच के। तो तुम सिवाय बदतमीजी को, तो तुम्हें मेहनत करना, तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है, तुम्हें लड़ना है। अब कर्नाटिक वॉर में ये डिसाइड हो गया कि हिंदुस्तान पर असली दावा किसका। 3rd कर्नाटिक वॉर के बाद फ्रांसीसी गेम से बाहर, और कर्नाटिक से अंग्रेजों ने सीधे जंप लगाया। मतलब हमने ये एम बनाया जय जवान जय किसान में कि तुमको स्कूल का पैटर्न बना देंगे, स्कूल का, जैसे स्कूल में होता है ना कि मारना है, होम वर्क ना करे लड़का तो 3-4 बाउंसर रखना है, मारना है। मतलब हम लोगों ने जो प्लान बनाया है आपकी बार, वो पूरा फॉर्मेटिंग ही स्कूल लेवल की है। मारना है, कैसे नहीं पढ़ोगे,
नहीं पढ़ना है तो दूसरे कोचिंग में चले जाओ, पैसा तुम्हारा, यहाँ बैठ के क्या करोगे। किसी भी नए काम में ना अगर निकम्मे ज्यादा आ जाएं तो तुमको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि कुछ तो करेंगे नहीं, और जब खुद कुछ नहीं करेंगे दूसरों को ब्लेम करेंगे। तो इस प्लान का सबसे अहम पहलू है कि मारना है। ऑफलाइन क्लास में काम काहे नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपने से तो ना करोगे। वो हम हिंदुस्तानियों की आदत, हम बिना प्रेशर के काम ही नहीं करते, वो हम सबका नेचर है। एक अपवाद स्वरूप को याद नहीं होगा, वरना वो हमारा नेचर है हम सबका, कि जब तक दबाव नहीं होता तब तक हम काम नहीं करते। बंगाल, द लैंड ऑफ कुबेर, दैट इज वेल्थ, क्वेश्चन मार्क, वाई, फर्स्ट रीजन फर्टाइल प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, गंगा ब्रह्मपुत्र दोआब। तो मैप देखो भारत का, फिजिकल मैप, और उस एरिया की ग्रीनरी देखो, एक्सट्रीम ग्रीन। सेकंड, हैंडीक्राफ्ट, आज भी बंगाल का मलमल सिल्क, आज भी टिल टुडे हैंडीक्राफ्ट। एंड इन इंडिया हैंडीक्राफ्ट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंटीग्रल पार्ट, भारत की अर्थव्यवस्था का इंटीग्रल पार्ट हैंडीक्राफ्ट। क्यों? सुन लो यहीं पे। इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चर गिव्स पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट, 4 महीने की एम्प्लॉयमेंट, 4 महीना, तो बाकी 8 महीना तो वो जो किसान काम कर रहा है ना खेत में, वही वीवर भी है। एक काम गांधी जी ने किया था, बाबा रामदेव ने भी उसको किया। बाबा रामदेव किया तो उन्होंने बहुत अच्छा, मेंटेन नहीं कर पाए। जैसे जो डे टू डे एसेंशियल्स हैं, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, अगर ये सब हम अपनी कंट्री में अच्छा बना लें तो इसको इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है। कपड़ा है, कॉटन तो हमारा ही होता है ना, कॉर्नफ्लेक्स है, ऐसा नहीं हमारा सारा पैसा तेल इंपोर्ट करने में ही जा रहा है। हम कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बोइंग तक सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। बाबा ने एक बड़ा अच्छा मूवमेंट शुरू किया, 2 काम बाबा ने बहुत अच्छा किया। एक तो प्राणायाम को यूनिवर्सल बनाया, और जबरदस्त चीज है, अगर आप रेगुलरली करते हैं और कायदे से करते हैं तो आपको रिजल्ट देगी वो। और दूसरा काम बाबा ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन वो क्वालिटी ऑफ गुड्स पर उन्होंने ध्यान छोड़ दिया बाद में, वो पूरे डिमांड को फुलफिल करने लगे। नहीं हो पाएगा, जितनी पॉपुलेशन कंट्री में है ना, सब देसी घी नहीं खा सकते, लेकिन डिमांड सबकी है। इतनी गाय कहां है कि 1 अरब 50 करोड़ लोगों को तुम देसी घी खिलाओगे, तो 70% घी तो नंबर 2 का होगा ही, होना ही है, कहां से खिलाओगे। हैंडीक्राफ्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री। 4 months एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो फॉर द नेक्स्ट 8 months, सो अ पर्सन हु इज अ फार्मर साइड बाय साइड इज ऑल्सो अ क्राफ्टमैन, वो पॉटर भी है, वो वीवर भी है, वो लेदर वर्कर भी है। और थर्ड रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉक्सिमिटी, मतलब क्लोजनेस, नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी विद इंडो चाइना। एंड इंडो चाइना, बर्मा, भूटान, लाओस, वियतनाम, इंडो चाइना, एंड दिस एरिया वाज कॉल्ड एज गोल्डन लैंड, स्वर्ण भूमि, क्योंकि यहां से 2 चीजें भारत में, बंगाल में आती थी। पहला सिल्क चाइना से, और दूसरा स्पाइसेस, एंड बोथ द थिंग्स हैड अ ग्रेट डिमांड इन यूरोप। दोनों चीजों का सबसे ज्यादा डिमांड कहां? यूरोप में। और दोनों चीजों के बदले क्या मिलता था? सोना। 3 रीजन। इसलिए जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसने 2 इलाकों को सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश की, एक गुजरात और दूसरा बंगाल। तुम इतिहास पढ़ोगे ना, तो जो भी दिल्ली में बैठेगा उसका पहला टारगेट 2 इलाके होंगे, एक गुजरात कि सारा ट्रेड कब्जे में आ जाए पश्चिम का, और दूसरा बंगाल